9 नवंबर को ही तय हो गया था छत्तीसगढ़ का सीएम। अमित शाह ने खुली रैली में किया था इशारा, पर लोग नहीं समझे। पत्रकारों को भी हुई हैरानी जब देखा 60 सेकंड का वीडियो। शाह ने साफ कहा था, अब बस इन्हें विधायक बनाओ। फिर सीएम बनते ही विष्णुदेव साय ने गरीबों के हक में लिया बड़ा फैसला। मां बोली, बेटा सीएम बना, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय होंगे, जिनके नाम पर मुहर विधायक दल की बैठक में लगी है। लेकिन शाह ने इनके नाम पर मुहर 9 नवंबर को ही लगा दी थी। भारी रैली में अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा था जिसने छत्तीसगढ़ का नया सीएम तय कर दिया था, पर उस वक्त किसी ने उस बात को उतने तरीके से नहीं लिया। पर आज जब शाह ने अपना वादा पूरा किया तो छत्तीसगढ़िया यही कह रहा है कि नेता हो तो अमित शाह जैसा, जो अपने वादे का पक्का हो। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साय को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं जीतते भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। शाह का ये 60 सेकंड का बयान बताता है कि वो कभी भी अपना वादा नहीं भूलते हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या जानबूझकर बीजेपी ने बगैर सीएम फेस के उतरने का फैसला किया था ताकि कांग्रेस को कंफ्यूज किया जा सके और पार्टी में होने वाले विरोध को भी संभाला जा सके। क्योंकि सीएम पहले से तय होता तो गुटबाजी की आशंका ज्यादा थी। ऐसे में रमन सिंह से लेकर रेणुका सिंह और हर बड़े नेता के समर्थक ने जमकर मेहनत की। वैसे हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता नाराज हो जाते और कांग्रेस इसका फायदा उठा लेती। कुछ लोग इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नड्डा और शाह का मैनेजमेंट कुछ ऐसा है जिसने कांग्रेस को हर बार कंफ्यूज किया है। चाहे बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान कर उतरे या फिर ना उतरे, कांग्रेस अपने ही जाल में उलझ जाती है और इस बार भी तीनों राज्यों में यही हुआ। इसीलिए बीजेपी अब 3 राज्यों को जीतने के बाद सीएम का फैसला काफी सोच समझकर कर रही है। कई बार सांसद, मंत्री और विधायक रह चुके विष्णुदेव साय भी इस बात को जानते हैं कि उन्हें सीएम बनने के बाद क्या क्या करना है, कि कुर्सी भी सुरक्षित रहे, प्रदेश की जनता का काम भी होता रहे और 2024 चुनाव में पार्टी को फायदा भी पहुंचे। इसलिए सीएम बनते ही उन्होंने सीधा पीएम मोदी का नाम लिया और विष्णुदेव साय ने कहा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे को पूरा करेंगे। पहला काम 18 लाख आवास देने का होगा। विष्णुदेव साय का ये बयान बताता है कि इस बार बीजेपी सरकार गरीब आदिवासियों के हक में छत्तीसगढ़ में कई बड़े फैसले लेने वाली है। विष्णुदेव की मां भी अपने बेटे का मिजाज अच्छी तरह से समझती हैं, इसीलिए कहती हैं कि बेटे को छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का मौका मिला है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पर यहाँ एक बात जो लोगों के गले नहीं उतर रही है, वो ये कि रेणुका सिंह और रमन सिंह जैसे नाम जो बीजेपी हाईकमान की पसंद में थे और पार्टी की नीतियों पर फिट भी बैठते थे, उन्हें किनारे कर विष्णुदेव साय को आखिर क्या देकर हाईकमान ने मुख्यमंत्री चुनने का फैसला किया। तो इसका जवाब समझने के लिए आपको बीजेपी की प्लानिंग समझनी होगी। अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी के 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया तो उसमें छत्तीसगढ़ की रेणुका सिंह का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद कई दिग्गजों को यह लगा कि शायद रेणुका सिंह को सीएम बनाने के बाद सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोदी शाह ने एक कदम आगे की राजनीति चल दी। विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स का काट आदिवासी सीएम के रूप में निकाल लिया। अब सवाल है कि मोदी शाह की ये रणनीति अगले चुनाव में कितना काम आएगी, ये देखने वाली बात होगी।